गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर के बारे में बताएंगे, जिसकी पहली हेडिंग है मानव नेत्र, द ह्यूमन आई। मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है, जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती है। मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। यह एक प्रकाश संवेदी अंग है। मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला, दृढ़ पटल। मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है, जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है तथा जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। यह अपारदर्शी परत दृढ़ पटल कहलाती है, जो नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। रक्तक पटल श्वेत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। काले रंग के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। अगली हेडिंग है कार्निया। नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शक होता है। इस भाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। काले रंग के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। आइरिस। अगली हेडिंग है आइरिस। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। यह कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करता है। आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। इसे परितारिका भी कहते हैं। अगली हेडिंग है पुतली। आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। नेत्र लेंस। अगली हेडिंग है नेत्र लेंस, आई लेंस। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं तथा यह अभिसारी प्रकृति का होता है। अगली हेडिंग है पक्षमाभी मांसपेशियाँ। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर ही टिका रहता है, जिन्हें पक्षमाभी मांसपेशियाँ कहते हैं। पॉइंट है, इसकी सहायता से फोकस दूरी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। रेटिना। अगली हेडिंग रेटिना। रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। अगली हेडिंग है जली एवं कांचाभ द्रव। कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इस द्रव को जली द्रव कहते हैं।
नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य भी एक पारदर्शक जल भरा रहता है जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं। नोट पॉइंट पे है, जलीय द्रव या कांचाभ द्रव का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक 1.33 के बराबर होता है। अगला पॉइंट है, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग कांचाभ कक्ष कहलाता है। पीत बिंदु, अगली हेडिंग है पीत बिंदु, येलो स्पॉट। रेटिना के केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। अगली हेडिंग है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। नोट पॉइंट पर है, इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला नोट पॉइंट है, इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है। अगला नोट पॉइंट है, इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। ये आपका मानव नेत्र की संरचना चित्र है। मानव नेत्र का संरचना चित्र इस तरीके से बनेगा। आपका नेत्र लेंस ये है, जलीय द्रव ये भरा हुआ है, पुतली आपकी ये है, ये पुतली है, आइरिस आपका ये है और कार्निया आपका ये है। कांचाभ द्रव ये हैं आपके किनारे। आपके जो पक्षमाभी मांसपेशियां हैं ये किनारे पे लगे हुए हैं। ये आपका दृढ़ पटल है, ये आपका रेटिना है, ये प्रकाश तंत्रिका है। ये क्या है? प्रकाश तंत्रिका। जो इसके जो बीच में भरा रहता है वो कांचाभ द्रव कहलाता है। अगली हेडिंग है मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पर आपतित होती हैं तथा अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कांचाभ द्रव में से होते हुए रेटिना पर पहुंचती हैं, जहां पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। चित्र इस तरीके से बनेगा, इसको आप बना लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेत्र तारा है, ये आपकी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ये आपका कार्निया है, ये आप जानते ही हैं। इसको भी देख लीजिए आप, रेटिना है, ये आपका जो वस्तु बन रहा है प्रतिबिंब का, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वहाँ पर उल्टा बन रहा है। यहाँ से आप डालेंगे इस पर तो यहाँ से अपवर्तित होकर के यहाँ पे आएगी। जब इस पे डालेंगे इस साइड पे तो अपवर्तित होकर के इस पे आएगी। अगली हेडिंग है नेत्र लेंस की फोकस दूरी। नेत्र लेंस की फोकस, मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है। अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।